ओम शांति शालिनी बहन। ओम शांति रचना बहन, थोड़ा सा प्रॉब्लम था सिस्टम में, इसलिए थोड़ा लेट लॉग इन किया था। नो प्रॉब्लम। आज यू आर टेकिंग द सेशन देन रमन जी, टुडे हाँ शालिनी बहन इज विद यू। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छे। ओम शांति ओम रमन बहन। शांति। हाँ जी। She was remembering all of you, so I said they're also remembering you. You go and meet them. Yes. गुड। ओके Yeah. ओके। हाउ Okay. वाज योर वेकेशन एंड ऑल? Shalini Ben, I have made you host. Now I'm या leaving. Yeah. जी जी Okay. जी, थैंक यू। Yeah. Okay. अभी शेयर करती हूँ सॉन्ग। जी। Some system issues there, I'm not able to share. Okay, I will read it from here only. Okay जी। हाँ मैं जी। तो शेयर नहीं कर पा रही कुछ भी, सॉन्ग भी नहीं, कुछ सिस्टम का हिकअप है। अगर इफ आई गो आउट नो अगेन, इफ आई लॉग इन आई कैन नॉट बिकम होस्ट, दैट इज अनदर प्रॉब्लम। तो ओके। हम यहाँ से ही मैं पढ़ लेती हूँ। हाँ जी, ठीक है। I was actually trying to log in for a long time. It was not getting logged and system has some issue. हम्म। I thought I can show you a wonderful song today about Satyug. I prepared. Oh, I I just wish. opened, I just opened everything, but sharing option is not at all working. What to do? हम्म। पर क्लिक कर रही हूँ। ठीक है, कल भी दिखा सकते हैं। आप चेन्नई से है ना? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल तो ठीक है। रचना मैम जी से पूछ रही थी आप सब कैसे हो, क्योंकि एक बाबा ने आप लोगों के बारे में इतना मतलब अप्रिशिएट किया। उस दिन आप सभी मेरे को याद आई। अच्छा, हाउ नाइस, कितना अच्छा लगता है सुन के। हाँ जी। और रचना बेन जी ने कहा कि सेंटर दीदी ले रही है क्लास, तो उस दिन मैं तो बहुत मतलब आई वांटेड टू टेक द क्लास ऑफ दैट डे, सो आई आस्क्ड। उन्होंने ओके। कहा कि सेंटर बैंड, क्योंकि उनका ऑपरेशन हुआ था ना रचना बैंड हाँ का। जी, हाँ जी। हम्म। तो आप सभी कैसे हो? बहुत अच्छे। मैं क्या करूं, इतना लेट हो रहा है। ठीक है, फोन से ही करती हूँ पढ़ी। सॉरी फॉर द वेस्ट ऑफ टाइम। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज कैसे हैं आप बड़े दिन बाद आए हो। नहीं लॉन्ग नहीं, टाइम। मैं आई थी, परसों भी आई थी। एक्चुअली वी हैड गॉन टू सिक्किम। अच्छा, यू वर देयर, ओके ओके। हाँ जी। आई डिडंट सी यू यस्टरडे, यू वर नॉट राइट। हाँ, कल नहीं थे, कल मैंने लिखा भी था। वी वर स्टक इन द ट्रैफिक,
बहुत बुरी तरह से फंस गए थे। दिवाली की शुरू हो गया ना, तो काफी रश हो गया अभी। वी हैड गॉन टू दिल्ली। ओ, हम्म। आजकल बहुत रश है दिवाली बहुत करके। रश है, till दिवाली तो चलेगा। और दीदी दीदी कैसे है? हाउ आर यू? जी, आई एम फाइन, थैंक यू सो मच सिस्टर। Yeah, we were really I was missing you आपने। missing you. I was We were actually all missing you. I me was asking Rashna Behan, how are these people? So I want to get in touch with these people. So she gave me the option today. हाँ, good नहीं आप good। बहुत अच्छा क्लियर समझाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है आपकी क्लास में भी। It is not only about understanding the class, it is about the love that we share, no more than हाँ that. जी, हाँ जी, बिल्कुल। आत्मिक Yes, प्यार शेयर ना। yes। हाँ हाँ, भूल गई अब। फाइनली इट इज ओपन नाउ, बट आई कैनॉट शेयर, आई थिंक इट्स ओके। व्हेन इट इज गिविंग मी द ऑप्शन विल शेयर, ओके। अच्छा, एक मिनट बाबा को याद कर कर फिर शुरू करते हैं। जी। ओम शांति। मीठे बच्चे, बेहद की अपार खुशी का अनुभव करने के लिए हर पल बाबा के साथ रहो। तो आज एसेंस क्या है मुरली का? पहला 2 लाइंस है एसेंस ऑफ द मुरली। तो एसेंस में क्या बाबा कह रहे हैं? बेहद की अपार खुशी का अनुभव करने के लिए, बेहद माना अनलिमिटेड। तो इन अनलिमिटेड वे ऑफ हैप्पीनेस हाउ यू विल गेट? ओनली बाय हैविंग बाबा विद यू। मतलब पल पल बाबा को साथ रखने का अर्थ क्या है? इधर बाबा के जो ज्ञान है उसको उसका रमन करना, बाबा का जो ड्रिल है उसको करना, बाबा के साथ बातें करना, ये सब है बाबा को साथ रखने का अभ्यास। प्रश्न है, भाव से किन बच्चों को बहुत बहुत ताकत मिलती है? तो आज का प्रश्न है, एक क्वेश्चन एंड आंसर भी होता है ना मुरली में। जी। क्वेश्चन है, बाप से किन बच्चों को बहुत बहुत ताकत मिलती है? तो बहुत शक्ति किन को मिलती है? तो बाबा तो सबको एक ही चीज देते हैं, एक ही टाइप ऑफ थिंग्स बाबा देते हैं, लेकिन लेने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना लेंगे बाबा से। तो इसलिए बाबा ये प्रश्न पूछ रहा है, बाप किन बच्चों को बहुत बहुत ताकत मिल बाप से? तो उत्तर है, जिन्हें निश्चय है कि हम बेहद विश्व का परिवर्तन करने वाले हैं, हमें बेहद विश्व का मालिक बनना है, हमें पढ़ाने वाला स्वयं विश्व का मालिक बाप है, ऐसे बच्चों को बहुत ताकत मिलती है। तो हमें क्या मतलब, हमें क्या निश्चय होना चाहिए कि हम बेहद विश्व का परिवर्तन करने वाले हैं। हम बाबा के बने हैं, किस लिए बने हैं? क्योंकि हमें बाबा के साथ विश्व का परिवर्तन करना है। ये जो शक्ति बाबा देता है वो तो अनलिमिटेड शक्ति है, तो उस शक्ति को लेके हमें विश्व का परिवर्तन करना है। साथ साथ हमें ये भी याद रहे कि हम ही विश्व के मालिक बनने वाले हैं। तो हमें पढ़ाने वाला स्वयं विश्व का मालिक भगवान है। ऐसे बच्चों को बहुत ताकत मिलती है। फिर ओम शांति। तो आप सभी क्या करो, अभी ओम शांति ममता दा बोलना है। ओम शांति बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। जब मुरली में ओम शांति आता है ना, बाप दादा दोनों कहते हैं, तो हमें हमें भी इनका रिप्लाई देना है। ओम शांति। ओम शांति बाबा। ओम शांति। वेरी गुड। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को व आत्माओं को रूहानी बाप परमपिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं और समझाते हैं, क्योंकि बच्चे ही पावन बनकर स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं फिर से, है ना। तो कल्प कल्प हम ही तो पावन बने थे, भगवान के ये पढ़ाई पढ़कर हम ही तो कल्प कल्प के जो राजाई है स्वर्ग का हम ही तो ले रहे थे। तो पावन बनना है वो राजाई लेने के लिए। सारे विश्व का बाप तो एक ही है, तो वो भी हमें पता है कि पूरे विश्व के मालिक कौन है? भगवान एक बाप ही है। यह बच्चे को निश्चय होता है, तो ये तो हमें निश्चय, ये सारा जो है ये है ज्ञान का पॉइंट। जो भी हम पढ़ रहे हैं ये सारा चीज है ज्ञान का पॉइंट। ये सब हमें ज्ञान की जो पॉइंट में रखना है। सारे विश्व का बाप, सभी आत्माओं का बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इतना दिमाग में बैठता है तो हम सबको बैठता है ना। ये जो सारे
के बाप है वो ही हमें पढ़ाता है, वो टीचर भी है, बाप भी है, सतगुरु भी है। इतना दिमाग में तो बैठता है ना, क्योंकि हम्म दिमाग है तमो प्रधान। क्योंकि आजकल की दुनिया में सारे के सारे लोगों का जो दिमाग है वो तो तमो प्रधान बन गई है। और हम्म इसलिए बार बार इसे स्ट्रेस कर रहा है। लोहे का बर्तन, आयरन एजेड, तो आयरन एजेड कलयुगी दुनिया का बर्तन ही अब हमारा दिमाग बन चुका है। तो दिमाग आत्मा में होता है। तो बुद्धि कहाँ होता है? आत्मा में। आत्मा में आत्मा में। होता है, तीन चीज होता है, वो क्या क्या है आप बताइए कोई। आत्मा का तीन चीज कौन सा है? कोर्स क्वेश्चन। कोर्स में पढ़ा होगा आपने, 7 डेज कोर्स में पढ़ा होगा। आपका आत्मा हाँ, क्वेश्चन क्या है? आत्मा का तीन फैकल्टी क्या है? मन, बुद्धि, संस्कार। जी वेरी गुड रेणु बहन। तो आप सबको भी याद है, लेकिन अभी जब मैं पूछा तो आपको इमिडिएटली याद ना आया। याद नहीं आया, यस। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, इसलिए मैं ये क्वेश्चन पूछी कि आपको याद दिलाने के लिए। तो दिमाग आत्मा में होता है, तो आत्मा में दिमाग के साथ मन, बुद्धि, सॉरी, मन और संस्कार भी होता है। तो इतना दिमाग में बैठता है, इतनी ताकत मिलती है समझने की, कि बरोबर बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं, हम बेहद विश्व को पलटते हैं। इस समय बेहद सृष्टि को दोजक कहा जाता है। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दोजक? बिकॉज आई डोंट नो द मीनिंग। नर्क। नरक, अच्छा, इट्स अ डिफरेंट वर्ड बाबा हैज यूज्ड टुडे, सो आई डिडंट सी द डिक्शनरी फॉर दैट वर्ड। हाँ, एक स्वर्ग होता है, एक नर्क। नर्क को दोजक भी कहते हैं। हाँ, क्या नर्क। कहते हैं, फिर से बोलिए प्लीज। एक नर्क, नर्क। नर्क, नर्क। नहीं नहीं, दोजक। हम्म। इस समय बेहद सृष्टि को दोजक कहा जाता है। यह जानते हो या समझते हो गरीब दोजक में है, बाकी सन्यासी साहूकार बड़े मर्तबे वाले बहिष्ठ में हैं। तो बहिष्ठ माना स्वर्ग है ना, है ना, स्वर्ग हम्म, माना, बहिष्ठ माना स्वर्ग। तो हम्म दोजक माना नरक, करेक्ट। हम्म बाप समझाते हैं इस समय जो भी मनुष्य मात्र है, सब दोजक में है। यह सब समझने की बातें हैं कि आत्मा कितनी छोटी। ये तो धारणा का पॉइंट है। अभी तो मैं पूछने वाली हूँ आप सबको कि कौन सा पॉइंट ज्ञान का है, कौन सा पॉइंट धारणा का है। हाँ, अभी शेयर हो रही है अब। थैंक यू बाबा, फिर बाबा का मदद मिली, सिस्टम ठीक हो गई। तो यह सब समझने की बातें हैं कि आत्मा कितनी छोटी है। तो हमारी आत्मा की साइज कितनी है? बहुत छोटी है ना। तो उसमें सारा चीज है। इतनी छोटी आत्मा में सारी नॉलेज ठहरती नहीं है, या बुला देते हो विश्व की सर्व आत्माओं का बाप तुम्हारे सम्मुख बैठ तुमको पढ़ा रहा है। ये तो ज्ञान का पॉइंट हो गया। सारा दिन बुद्धि में यह याद रहता है कि बरोबर बाबा हमारे साथ यहाँ है। ये तो धारणा का पॉइंट है। निरंतर धारणा करना है कि मेरे साथ बाबा है, आइदर थ्रू नॉलेज और थ्रू धारणा और थ्रू योग, या थ्रू सेवा, या थ्रू कुछ भी। कितना समय बैठता है? घंटा, आधा घंटा, या सारा दिन? यह दिमाग में रखने की भी ताकत चाहिए। तो देखो, ये भी, ये जो बाबा कह रहा है, ये भी दिमाग में रखने के लिए ताकत चाहिए। ईश्वर परम पिता परमात्मा तुमको पढ़ाते हैं। बाहर में जब अपने घरों में रहते हो तो वहां साथ नहीं है, यहाँ प्रैक्टिकल में तुम्हारे साथ है। जैसे कोई का पति बाहर है, पत्नी यहाँ है, तो ऐसे थोड़े ही कहेगी कि हमारे साथ है। बेहद का बाप तो एक ही है। बाप सब में ही तो नहीं है ना। बाप जरूर एक जगह बैठता होगा। तो यह बैठता होगा माना बाप कहाँ आता है? मधुबन में आता है ना। बाबा का स्थान कहाँ है? बाबा का मतलब बाबा कहाँ अवतरित होते हैं? मधुबन में अवतरित होते हैं, वहां से मुरली चलाते हैं हमारे लिए। तो यह दिमाग में आता है कि बेहद का बाप हमको नई दुनिया का मालिक बनाने के लिए लायक बना रहे। ये तो धारणा का पॉइंट हो गया। तो दिमाग में आता है कि बेहद का बाप हमको नई दुनिया का मालिक, तो हमें पढ़ा रहा है ना बाबा, तो इसका अर्थ है कि हमें मालिक बाबा बना रहा है उस दुनिया के। क्योंकि हम जब इस समय पढ़ते हैं हम उस दुनिया के लायक बनते हैं। जो नहीं पढ़ते हैं उनको तो कुछ पता ही नहीं कि भगवान आया है,
हमें पढ़ा रहा है वो टीचर सतगुरु बाप बन के, है ना। दिल में इतना अपने को लायक समझते हो कि हम सारे विश्व के मालिक बनने वाले हैं। इसमें तो बहुत खुशी की बात है। इससे जास्ती खुशी का खजाना तो कोई को मिलता नहीं। अभी तुमको मालूम पड़ा है ये बनने वाले हैं। ये देवताएं कहाँ के मालिक हैं ये भी समझते हो। भारत में ही देवताएं होकर गए हैं। ये तो सारे विश्व का मालिक बनने वाले हैं। इतना दिमाग में है, वह चलन है, वह बातचीत करने का ढंग है, वो दिमाग है। बाबा आज पूरा चीज इतना बार बोल रहे दिमाग में है, दिमाग में है ना। तो हमें ये बार बार हमें ये रटना है कि मैं ही हूँ वो विश्व के मालिक बनने वाली आत्मा। तो इसे याद बार बार रखने के लिए बाबा फिर से पूछ रहे हैं कि क्या आपके दिमाग में है। तो आपका चलन भी ऐसा ही होना कि मैं राजा हूं, ऐसा चलन होना चाहिए कि मैं विश्व के मालिक बनने वाला हूं। तो वह बातचीत करने का ढंग है, वह दिमाग है। कोई बात में झट गुस्सा कर दिया, किसको नुकसान पहुंचाया, किसकी ग्लानि कर दी, ऐसे चलन तो नहीं चलते, है ना। जो ऐसे करते हैं तो वो कैसे वहां जाएंगे। इसलिए बाबा तो हमें धारणा के पॉइंट दे रहे हैं। सतयुग में यह कभी कोई की ग्लानि थोड़े ही करते हैं। सतयुग में सब एक साथ इतना संस्कार मिलन, स्वीट स्वीट स्वीट, इतना मीठे मीठे होते हैं। वहां ग्लानि के चीची ख्यालात वाले होंगे ही नहीं। बाप तो बच्चों को कितना जोर से उठाते हैं। तुम बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। तुम हाथ उठाते हो परंतु तुम्हारी ऐसी चलन है, तो हमें चेकिंग करना चाहिए। बाप बैठ पढ़ाते हैं, ये दिमाग में जोर से बैठता है। बाबा जानते हैं बहुतों का नशा सोडा वाटर हो जाता है ना। कभी कभी क्या होता है जब हम क्लास सुनते हैं तो हमारा इतना मतलब नशा चढ़ जाता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या होता है सोडा वाटर जैसा नशा गुम हो जाता है। इसलिए बाबा बार बार हमें याद दिलाता है कि बच्चे क्या चेक करो कि क्या तुम्हारा नशा सोडा वाटर जैसा है। तो सबको इतनी खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। तो बाबा भी देख रहा है ना अपने स्टूडेंट्स में भी कितने लोग अब खुशी में अपना मतलब जो भी पढ़ते हैं क्या खुशी में है या सोडा वाटर जैसा है, वो बाबा भी चेकिंग करता है ना। जब बुद्धि में बैठे तब नशा बढ़े, है ना। अगर बुद्धि में नहीं, अगर इस दुनिया की बातें ही बुद्धि में बार बार आते रहते हैं तो नशा चढ़ने की बात ही नहीं है ना। हमें तो सदा क्या करना है, थॉट्स वर्ड्स और एक्शंस में वही दुनिया, उस दुनिया के बारे में चिंतन करना है। हमारे थॉट्स वर्ड्स और एक्शंस जो भी हम करते हैं उसमें उस दुनिया को लाना है। तभी तो हमें ऐसा लगेगा कि मैं उस दुनिया में जाने वाली हूँ और उस दुनिया में अभी से ही प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो बाबा यही कहता है कि आपको लिव करना है। लिव करने से क्या होता है, वहां ही जाएंगे आप। तो सबको इतनी खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। सब जब बुद्धि में बैठे तब नशा चढ़े। विश्व का मालिक बनाने के लिए बाप ही पढ़ाते हैं। तो इसलिए बाबा बार बार कहते हैं बुद्धि में बैठे तब नशा चढ़े। तो बुद्धि में क्या बैठना कि मैं उस दुनिया में जा रही हूँ, उस दुनिया के जो रीति रिवाज है वो अभी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। कैसा खाना, कैसा चलन, कैसा बातचीत, कैसा मेरा दृष्टि, ये सब प्रैक्टिस हमें यहाँ से ही करना है। तभी तो क्या होता है, हमें प्रैक्टिस करते करते हमारी जो आत्मा के जो संस्कार हैं वो ऐसा बिल्ड हो जाएगा। यहाँ तो सब है पतित, रावण संप्रदाय। कथा है ना, राम ने बंदरों की सेना ली, फिर यह किया। अभी तुम जानते हो बाबा रावण पर जीत पहनाकर लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। यहाँ तुम बच्चों से कोई पूछते हैं, तुम फट से कहेंगे हमको भगवान पढ़ाते हैं। भगवान वाच, जैसे टीचर कहेंगे हम तुमको बैरिस्टर अथवा फलाना बनाते हैं। निश्चय से पढ़ाते हैं और वह बन जाते हैं। पढ़ने वाले भी नंबरवार होते हैं ना, फिर पद भी नंबरवार पाते हैं, यह भी पढ़ाई है। बाबा एम ऑब्जेक्ट सामने दिखा रहे। क्या है हमारा एम ऑब्जेक्ट? दूसरी दुनिया को रूल करना। हाँ, हमें लक्ष्मी नारायण बनना है। यही तो बाबा ने हमें एम ऑब्जेक्ट दिया। उन जैसा क्वालिटीज अपने अंदर लाना, उन जैसा विश्व महाराजन महारानी बनने के लिए ये पढ़ाई है। तो बाबा एम ऑब्जेक्ट सामने दिखा रहे हैं। तुम समझते हो इस पढ़ाई से हम ये बनेंगे, खुशी की बात है ना। आईसीएस पढ़ने वाले भी समझेंगे,
इंडियन सिविल सर्विस है ना, वो पढ़ाई भी सब पढ़ने वाले समझेंगे हम यह पढ़कर फिर यह करेंगे, घर बनाएंगे, ऐसा करेंगे, बुद्धि में चलता है ना। तो जो लौकिक पढ़ाई पढ़ते हैं उनके बुद्धि में कुछ ना कुछ चलता है ना कि हम ये बनने वाले हैं इसलिए ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो यहाँ फिर तुम बच्चों को बाप बैठ पढ़ाते हैं, सबको पढ़ना है, पवित्र बनना है, बाप से प्रतिज्ञा करनी है कि हम कोई भी अपवित्र कर्म नहीं करेंगे। बाप कहते हैं अगर कोई उल्टा काम कर लिया तो की कमाई छठ हो गई, हो जाएगी। यह मृत्यु लोक पुरानी दुनिया है, हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए, ये पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है। सरकमस्टेंस भी ऐसे हैं, बाप हमको पढ़ाते ही हैं। अमरलोक के लिए सारी दुनिया का चक्र बाप समझाते हैं। हाथ में कोई भी पुस्तक नहीं है बाबा, क्या भगवान के हाथ में कुछ पुस्तक है? कुछ भी नहीं है, वो तो अपने बुद्धि से ओरली बताते हैं सारा। वो तो भगवान है ना, तो वो बुद्धिमानों का बुद्धि है, बुद्धिमानों का बुद्धिमान है, तो उनके बुद्धि में सारा ज्ञान है, तो उनको बुक वगैरह लर्न पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाथ में कोई भी पुस्तक नहीं है, ओरली ही बाप समझाते हैं। पहली पहली बात बाप समझाते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा भगवान बाप का बच्चा है, परम पिता परमात्मा परम धाम में रहते हैं, हम आत्माएं भी वहां रहती हैं। फिर वहां से नंबरवार यहाँ आते जाते हैं पाठ बजाने के लिए। यह बड़ी बेहद की स्टेज है। इस स्टेज पर पहले एक्टर्स पार्ट बजाने भारत में नई दुनिया में आते हैं। यह उन्हों की एक्टिविटी है, तुम उनकी महिमा भी गाते हो। क्या उन्हों को मल्टी मिलीनियर कहेंगे? उन लोगों के पास तो अनगिनत अथाह धन रहता है। बाप तो ऐसे कहेंगे ना ये लोग, क्योंकि बाप तो बेहद का है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। तो जैसे शिव बाबा ने इन्हों को ऐसा साहूकार बनाया, तो शक्ति मार्ग तो भक्ति मार्ग में फिर उनका शिव का मंदिर बनाते हैं पूजा के लिए। तो अब जो बाबा हमें ऐसा पढ़ाकर बनाते हैं, सत्युग के महाराजा महारानी वहां के लायक बनाते हैं, उसके रिटर्न में हम क्या करते हैं? द्वापर युग में बाबा के लिए बहुत अच्छे अच्छे बहुत मतलब हीरे सारे जो जेम्स हैं उससे बनाया हुआ मंदिर बनाते हैं, इतना कॉस्टली मंदिर बनाते हैं भक्ति मार्ग में। इसका रिटर्न अभी बाबा हमें पढ़ाई दे रहा है ना, उस दुनिया के मालिक बना रहे हैं ना, इसकी रिटर्न में द्वापर युग में हम भगवान के बहुत मंदिरें बनाते हैं। हम ही तो पहले आए थे ना सतयुग त्रेता से द्वापर में, तो हम ही भगवान के लिए मंदिर बनाते हैं। तो जैसे शिव बाबा ने इन्हों को ऐसा सबसे पहला मंदिर वो द्वापर में सोमनाथ। सोमनाथ का मंदिर बना था ना। सोमनाथ, हाँ। सोमनाथ का मंदिर ब्रह्मा बाबा ने उस समय उनका जन्म था विक्रमादित्य राजा, तो उन्होंने विक्रमादित्य राजा के उस जन्म में ये मंदिर बनाया था। तो पहला पहला शिव की ही मंदिर बनी थी। तो जैसे शिव बाबा ने इन्हों को ऐसा साहूकार बनाया, तो भक्ति मार्ग में फिर उनका मंदिर बनाते हैं पूजा के लिए। पहले पहले उनकी पूजा करते हैं, जिसने पूज्य बनाया। तो बाबा अबे हमें क्या बनाता है? अभी पूज्य बनाता है ना। पूज्य माना सारा शक्ति सारा दिव्य गुण जो इस दुनिया के, इस कलयुगी दुनिया के सारे ऑपोजिट हैं, जो हम अभी ले रहे हैं बाबा से, है ना। जो भी विकार है वो सब छोड़कर हम बाबा से दिव्य गुण दिव्य शक्तियां और सारे खजाने अब बाबा से हम ले रहे हैं। बाप रोज रोज समझाते तो बहुत है नशा चढ़ाने के लिए, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो समझते हैं वह सर्विस में लगे रहते हैं, तो ताजे रहते हैं, है ना। जो सर्विस में रहते हैं उनको भगवान का याद भी रहता है और वो बहुत फ्रेश फ्रेश रहते हैं। नहीं तो बांसी हो जाते हैं, है ना। बच्चे जानते हैं बरोबर ये भारत में राज्य करते थे तो और कोई धर्म नहीं था, डेटिज्म ही थी। फिर बाद में और धर्म आए हैं। अभी तुम समझते हो यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। स्कूल में एम ऑब्जेक्ट तो चाहिए ना। सत्युग आदि में यह राज्य करते थे, फिर 84 के चक्र में आए हैं। बच्चे जानते हैं यह है बेहद की पढ़ाई, जन्म जन्मांतर तो हद की पढ़ाई पढ़ने आए हो। इसमें बड़ा पक्का निश्चय चाहिए, है ना। इस पढ़ाई में बहुत बड़ा निश्चय चाहिए। लौकिक पढ़ाई में तो इतना निश्चय है, निश्चय नहीं रहता है कुछ में। कुछ
सब्जेक्ट हम जुड़ते हैं, फिर बाद में अगर इंटरेस्ट नहीं है तो वो छोड़ देते हैं हम। लेकिन इस पढ़ाई में बहुत निश्चय चाहिए कि कौन पढ़ा रहा है, हम क्या बन रहे हैं, ये सारा निश्चय होना चाहिए। सारे सृष्टि को पलटाने वाला, रिजुविनेट करने वाला, अर्थात नरक को स्वर्ग बनाने वाला बाप हमको पढ़ा रहे हैं। इतना जरूर है, मुक्ति धाम तो सब जा सकते हैं। तो ये तो पक्का है कि सब मुक्ति धाम तो जाना ही है, मतलब शांति धाम, जहां आत्माओं का घर है ना, वहां तो सभी तो जाना है, सभी को जाना ही है। स्वर्ग में तो सभी नहीं आएंगे। स्वर्ग में कौन आएगा, कोई बता सकते हैं? जो बाबा की याद में रहता है, जो हाँ, अच्छे कर्म करता है। जो अभी पढ़ते हैं वही तो आ सकते हैं, है ना? हम्म। तो वही आएंगे। क्या हुआ, अभी शेयरिंग नहीं हो रहा है क्या, शेयरिंग? स्वर्ग में वही आएंगे ना जो चारों सब्जेक्ट जो हैं, ज्ञान, हाँ, योग, धारणा और सेवा में जो अच्छे नंबर से पास होंगे, पास विद ऑनर, वही आएंगे। पास विथ ऑनर्स भी आएंगे और उनके साथ साथ जो भी पास होते हैं वो भी आएंगे। स्वर्ग में तो सभी नहीं आएंगे, ये अब तुम जानते हो। हमको बाप इस विषय सागर वैश्यालय से निकालते हैं। अभी बरोबर वैश्यालय है, कब से शुरू होता है यह भी तुम जान चुके हो। 2500 वर्ष हुआ जब यह रावण राज्य शुरू हुआ है, हत्या शुरू हुई है। उस समय देवी देवता धर्म वाले ही हैं, वह वाम मार्ग में आ गए। भक्ति के लिए ही मंदिर बनाते हैं। सोमनाथ का मंदिर देखो, यहाँ सोमनाथ का मंदिर दिखाया है। मंदिर कितना बड़ा बनाया हुआ है। हिस्ट्री तो सुनी है ना, मंदिर में क्या था, तो उस समय कितने धनवान होंगे। सिर्फ एक मंदिर तो नहीं होगा ना, हिस्ट्री में करके एक का नाम डाला है। मंदिर तो बहुत से राजाएं बनाते हैं, एक दो को देख पूजा तो सब करेंगे ना। ढेर मंदिर होंगे, सिर्फ एक को तो नहीं लूटा होगा, दूसरे भी मंदिर आसपास होंगे। वहां गांव कोई दूर दूर नहीं होते। कहाँ कहाँ का बात बाबा बोल रहे हैं इसमें? वहां गांव कोई दूर दूर नहीं होते हैं। सतयुग में। वेरी गुड। द्वापर में। कौन है वो? इसमें रचना बहन का माता जी का कहाँ वही है? है, हाँ हाँ, वही चाहिए। मैं बोल रही हूँ, आप एक बार मुझे दिखाइए, मुझे देखना था आपको। एक बार दिखाइए, वीडियो में आइए, मैं एक बार। वीडियो में मेरी शक्ल ये नहीं हाँ, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड। रचना बहन जी का माता जी, ओम शांति जी। ओम ओम शांति जी। शांति, ओम ओम शांति। शांति। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तो मैं तो बोल रही थी दादी, होई माता की किताब ला दो या फोन में लगा दो। तो गांव में, किताब रख दो, मैं पढ़ तो लूंगी। वहां देखती हूँ, गांव फोन में कोई, ना लगा तो किताब ला के रख दो। अच्छा मैं ला देती हूँ करके। तो वहां गांव कोई दूर दूर नहीं होते हैं, एक दो के नजदीक ही होते हैं, क्योंकि वहां ट्रेन आदि तो नहीं होगी ना। बहुत नजदीक एक दो के अब वहां क्या होता है ट्रेन के बदले में? ज्ञान, योग, सतयुग धारणा, में क्या सेवा। है ट्रांसपोर्ट के लिए? उड़न खटोले होते हैं ना वहाँ पे, खटोला, पुष्पक विमान। वो पुष्पक विमान। पुष्पक विमान, ओके। बटन दबाते ही उड़ जाती है, मन मतलब थॉट से चलता है। अगर एक थॉट हाँ, करूं कि मैं वहां उसके घर जाना है, एक रिलेटिव के घर जाना है, थॉट क्रिएट करो, बटन दबाओ, वो आपको वहां छोड़ देगा। क्योंकि ये रूहानी आत्मा है। हाँ हाँ, एवरीथिंग इज थ्रू दी थॉट प्रोसेस। एक दो के नजदीक ही होते हैं, क्योंकि वहां ट्रेन आदि तो नहीं होगी ना। बहुत नजदीक एक दो के रहते होंगे, फिर आहिस्ते आहिस्ते सृष्टि फैलती जाती है। अभी तुम बच्चे पढ़ रहे हो, बड़े ते बड़ा बाप तुमको पढ़ाते हैं। यह तो नशा होना चाहिए, यह तो नशा होना चाहिए ना। घर में कभी रोना पीटना नहीं है। ये तो आसुरी दुनिया का मतलब ये जो रीति रिवाज बोल रहे हैं बाबा, ये तो आसुरी दुनिया दुनिया का है। लेकिन अब तो हम बाबा के बन गए हैं। बाबा तो हमें सब कुछ बता दिया है कि अभी तो हमें खुश रहना है। यहाँ तुमको देवी गुण धारण करने हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम बच्चों को पढ़ाया जाता है। यह है बीच का समय, जबकि तुम चेंज होते हो। ये है कौन सा बीच का समय? बाबा जो बोल रहे बीच का समय कौन सा समय है?
संगम, ये संगम युग। संगम योग। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाना है। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ रहे हो। भगवान तुमको पढ़ाते हैं, सारी दुनिया को पलटाते हैं, पुरानी दुनिया को नया बना देते हैं। जिस नई दुनिया का फिर तुमको मालिक बनना है। बाप बांधा हुआ है तुमको युक्ति बताने के लिए, तो फिर तुम बच्चों को भी उस पर अमल करना है। यह तो समझते हो हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। तुम यह थोड़े थोड़े ही जानते थे कि हमारी राजधानी थी। अभी बाप ने समझाया है, रावण के राज में तुम बहुत थैंक यू, मैं निकालू। यहाँ से हाँ, मैं पढ़ लूँ, कोई नहीं। रावण के राज्य में तुम बहुत दुखी हो। थैंक यू बेटा। इसको कहा ही जाता है विकारी दुनिया। यह देवताएं हैं संपूर्ण निर्विकारी, अपने को विकारी कहते हैं। अब यह रावण राज्य कब से शुरू हुआ, क्या हुआ, जरा भी किसको पता नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं ना उनको पता नहीं है, लेकिन अब हमें तो पता है ना। हम सबको तो पता है कब रावण राज्य शुरू हुआ था। 2500 इयर्स के बाद शुरू हुआ था, द्वापर युग से शुरू हुआ था रावण राज, है ना। तो अब यह रावण राज्य कब से शुरू हुआ, क्या हुआ, जरा भी किसको पता नहीं है। बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान है। पारस बुद्धि सतयुग में थे तो विश्व के मालिक थे, अताप सुखी थे। उसका नाम ही है सुखदाम। यहाँ तो वो वहाँ लोटा रखा है, कटोरी उसके ऊपर रख। ना, यहाँ तो अथाह दुख है। सुख की दुनिया और दुख की दुनिया कैसे है, यह भी बाप समझाते हैं। एक मिनट सुनिए, ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുക, പിന്നെ വിളിക്കാമേ। सुख की दुनिया और दुख की दुनिया कैसे है, यह भी बाप समझाते हैं। सुख कितना समय, दुख कितना समय चलता है। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, तुम्हारे में भी नंबरवार समझते रहते हैं। समझाने वाले तो एक ही बाप तो है, बेहद का बाप। श्री कृष्ण को बेहद का बाप थोड़े ही कहेंगे। वो क्या, वो कौन है, श्री कृष्ण कौन है। बेहद का बाप तो शिव बाबा है, तो श्री कृष्ण कौन है। श्री कृष्ण याद आ रहा है पर भूल रहा है। क्या क्या पूछा आपने देवता एक बार भी। क्वेश्चन। श्री कृष्ण कौन है, देवता है। बेहद नो, का श्री कृष्ण फर्स्ट प्रिंसेस, फर्स्ट प्रिंस ऑफ सतयुग। Yes, this is the right answer. I wanted this What answer. is it? What is it? फर्स्ट प्रिंस सतयुग। ऑफ सतयुग। प्रिंस ऑफ He is the सतयुग। first prince of सतयुग। बेहद का Okay. बाप तो शिव बाबा है, तो श्री कृष्ण कौन है, यही था मेरा प्रश्न। ठीक है, तो किसी ने करेक्ट आंसर बोल दिया कि सतयुग का प्रिंस है श्री कृष्ण, करेक्ट। तो बेहद का बाप कौन है, अनलिमिटेड फादर कौन है, शिव बाबा। शिव शिव बाबा। बाबा। वेरी गुड, आप सब तो इतना इंटेलिजेंट हो गए हो। परंतु किसको बाप कहें, कुछ भी समझते नहीं है। भगवान समझाते हैं, मेरी ग्लानि करते हैं, मैं तुमको देवता बनाता हूँ। मेरी कितनी ग्लानि की है, फिर देवताओं की भी ग्लानि कर दी है। इतने मूढ़मती मनुष्य बन पड़े हैं। कहते हैं भज गोविंद, बाप कहते हैं हे मूढ़मती, गोविंद गोविंद राम राम कहते, बुद्धि में कुछ आता नहीं कि किसको बचते हो। देखो बाबा कैसा बोल रहा, तुम तो बोलते हो गोविंद गोविंद राम राम, लेकिन बुद्धि में कुछ भी बैठता नहीं, किसके बारे में हम कहते हैं ना। तो पत्थर बुद्धि को मूढ़मती ही कहेंगे ना। बाप कहते हैं अब मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। बाप सर्व का सदगति दाता है। बाप समझाते हैं तुम अपने परिवार आदि में कितने फंसे हुए हो। भगवान जो कहते हैं वह तो बुद्धि में लाना चाहिए, परंतु आसुरी मत पर हिरे हुए हैं, तो ईश्वरीय मत पर चले कैसे। गोविंद कौन है, क्या चीज है, वह भी जानते नहीं।
बाप समझाते हैं, तुम कहेंगे बाबा आपने अनेक बार हमें समझाया है, यह भी ड्रामा में नूंद है ना। कल्प कल्प बाबा आकर के हमें ये पढ़ जाता है। तो बाबा हम फिर से आपसे ये वर्षा ले रहे हैं, हम नर से नारायण जरूर बनेंगे। स्टूडेंट को पढ़ाई का नशा जरूर रहता है, हम ये बनेंगे निश्चय रहता है। अब बाप कहते हैं तुमको सर्वगुण संपन्न बनना है, कोई से क्रोध आदि नहीं करना है, देवताओं में 5 विकार होते नहीं, श्रीमत पर चलना चाहिए। श्रीमत पहले पहले कहती है अपने को आत्मा समझो, तुम आत्मा परम धाम से यहाँ आई हो पाठ बजाने, यह तुम्हारा शरीर विनाशी है तो आत्मा अविनाशी है। तो इसमें ये पॉइंट हमें लेना है, जब शरीर विनाशी है आत्मा तो अविनाशी है। तो तुम अपने को आत्मा समझो, मैं आत्मा परम धाम से यहाँ आई हूँ पाठ बजाने के लिए। तो ये सारा जो होता है खेल है, जो भी चल रहा है ये तो खेल है, और ये जो स्टेज है ये ड्रामा का स्टेज है। इस वर्ल्ड में जो भी चल रहा है ये तो प्ले है, एक एक एक्टिंग प्ले हो रहा है, और उसमें हम सब एक्टर्स हैं। तो इसे खेल के जैसे समझेंगे तो बहुत इजी होगा हमारा लाइफ। अगर इसमें फंसेंगे, एक एक सीन में फंसेंगे, इसमें ये क्या करना है वो क्या करना, हम अब क्या करेंगे, ऐसा हम मूंझेंगे तो क्या होता है हम फंस जाते हैं उसमें। लेकिन हम जब इसे खेल के रीति से देखेंगे तो हर सीन इजी हो जाएगा लाइफ में, है ना, क्योंकि सारा ज्ञान बाबा ने दे दिया कि हर माया के पेपर को कैसे डील करना है हमें। तो मैं आत्मा परम धाम से यहाँ आई हूँ पाठ बजाने। अभी यहाँ दुखी होते हैं तो होते हो, तब कहते हो मुक्ति धाम में जाने। तो वेन जब हम सब दुख में आते हैं, जब कलयुग के अंत में, तब सब कहते हैं एक साथ कि हमें या इस दुनिया से जाना है। परंतु तुमको पावन कौन बनाए है ना, ये तो सोचना पड़ता है। कौन पावन, घर जाना है तो पावन बनना है, शांति धाम में जाना है तो जाने के पहले पावन बनना है, पावन बनने के बाद ही जा सकते हैं ना। बुलाते भी एक को ही हैं। तो वह बाप आकर कहते हैं मेरे मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो, देह नहीं समझो। मैं आत्माओं को बैठ समझाता हूँ, आत्माएं ही बुलाती हैं, हे पतित पावन आकर पावन बनाओ, भारत में ही पावन थे अब फिर बुलाते हैं, पतित से पावन बनाकर सुखधाम में ले चलो। श्री कृष्ण के साथ तुम्हारी प्रीत तो है ना। हर एक माता, हर एक बहन सोचती है कि उन्हें श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, श्री कृष्ण जैसा पति मिले, है ना। तो श्री कृष्ण के लिए सबसे जास्ती व्रत नेम आदि कुमारियां माताएं रखती है ना, हमें कृष्ण जैसा बच्चा मिले, ऐसे ऐसे सोचते हैं ना। निर्जल रहती हैं, वो उपवास भी करते हैं। तो कृष्णपुरी अर्थात सत्युग में जाएं, परंतु ज्ञान नहीं है इसलिए बड़ा हट आदि करते हैं, है ना। ये उपवास आदि क्या है, हट है ना। ज्ञान है तो हम ये सब नहीं करने के लिए जरूरत नहीं है। तो तुम भी इतना करते हो, कोई को सुनाने के लिए नहीं, खुद कृष्णपुरी में जाने के लिए। तुमको कोई रोकता नहीं है। वो लोग गवर्नमेंट के आगे फास्ट आदि रखते हैं, हट करते हैं तंग करने के लिए। तुमको कोई के पास धरना मार कर नहीं बैठना है, ना कोई ने तुमको सिखाया है। तो श्री कृष्ण तो है सत्युग का फर्स्ट प्रिंस, परंतु यह कोई को भी पता नहीं पड़ता। श्री कृष्ण को वह द्वापर में ले गए हैं, है ना। श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं, इसलिए वो द्वारका वो सब में बताते हैं कि थोड़ा सा द्वारका पानी के नीचे है और थोड़ा सा द्वारका ऊपर है। द्वापर से ही बोलते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म है, श्री कृष्ण जो भी लीलाएं किया है वो सब द्वापर में है। श्री कृष्ण को वह द्वापर में ले गए हैं। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, भक्ति और ज्ञान दो चीजें अलग हैं। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात।
किसकी? ब्रह्मा की रात और दिन। परंतु इसका अर्थ ना समझते हैं गुरु, ना उनके चले। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का राज बाप ने तुम बच्चों को समझाया है। तो बाबा ने क्या क्या हमें समझाया है? ज्ञान, भक्ति भक्ति, और वैराग्य, वैराग। है ना। इस दुनिया से वैराग्य अगर रखेंगे तभी तो हम ये ज्ञान ले पाएंगे, तभी तो हम भक्ति छोड़ सकते हैं और सत्युग में जा सकते हैं। ज्ञान को धारण करना है। ज्ञान को धारण करना माना दिव्य गुण, दिव्य शक्तियों को अपने अंदर धारण करना। तो धारण करने के बाद ही हम सत्युग के मालिक बन सकते हैं। तो बच्चों को समझाया है ज्ञान दिन, भक्ति रात, और उसके बाद है वैराग, है ना। ज्ञान माना दिन। हम यहाँ ज्ञान लेते हैं दिन में जाने के लिए। दिन क्या है? सत्युग त्रेता। और रात क्या है? कलयुग के अंत। रात क्या है? द्वापर युग, कलयुग है रात। तो भक्ति शुरू होता है द्वापर युग से। और उसके बाद है वैराग। वैराग इन दोनों के बीच में आता है, सत्युग और कलयुग के बीच में आता है। संगम, संगम होता है ना कलयुग और सत्युग। तो उस संगम के बीच में, ये जो संगम युग है, उसमें हमें वैराग्य बाबा दिलाता है। तो ये तीन चीज एक साथ आता है। तो ज्ञान है दिन, इसका मतलब है सतयुग और त्रेता युग। भक्ति है रात, इसका मतलब है द्वापर युग और कलयुग। और अब जो हम संगम युग में हम गुजर रहे हैं, ये है वैराग्य का समय। अगर कलयुग में वैराग्य आएगा तभी तो हम ज्ञान प्राप्त कर सतयुग त्रेता में जा सकते हैं। समझ में आया? वह जानते नहीं। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य अक्षर एक्यूरेट है, परंतु अर्थ नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझ गए हो, ज्ञान बाप देते हैं तो उससे दिन हो जाता है ना। इस ज्ञान को लेकर के हम दिन में जाते हैं, सतयुग में जाते हैं। सतयुग माना दिन, भक्ति दिन माना क्या है? ज्ञान का वो प्रकाश है वहां। वहां तो दुख ही नहीं है। ज्ञान लेने का अर्थ क्या है? कि हम दुख से मुक्त हो जाए। तो यहाँ हम ज्ञान ले रहे हैं इस दुखी दुनिया को छोड़कर सुख की दुनिया में जाने के लिए, इसलिए वहां दिन बताया गया है। लेकिन जब ज्ञान का जो भी हमने लिया वो हमसे जब हम भूल जाते हैं, वो सत्य त्रेता के बाद हम जब ज्ञान को भूल जाते हैं और वो आत्मस्थिति के नीचे आते हैं, तब द्वापर युग में हम बॉडी कॉन्शियस में आते हैं। तो वहां से रात शुरू होता है। इसका मतलब है ज्ञान का प्रकाश ही नहीं हमारे पास, है ना। हम क्योंकि हम पुजारी बन जाते हैं, पूजा करने लग पड़ते हैं कि हमारे में कुछ भी नहीं है, हमारे में शक्ति नहीं है, हमारे में गुण नहीं है। तो हम क्या कहते हैं? कुछ न कुछ देवता को हम रख के पूजा करते हैं, तो हम पुजारी बनते हैं। उस समय रात कहा गया क्योंकि हम दुखी है, इसलिए तो हम पूजा करते हैं ना। कुछ न कुछ चीज हमें वो देवता से मिले, या शिव के मंदिर में हम जाते हैं, शिव से कुछ न कुछ मांगते रहते हैं उस समय, है ना। तो उस समय हम तो पुजारी थे, इसलिए हम रात में थे, अंधकार में थे। अब क्या है? संगम में फिर से बाबा हमें ज्ञान देकर हमें उस दिन की दुनिया में ले जा रहे हैं। तो भक्ति शुरू होती तो रात कहाँ जाता है? क्योंकि धक्का खाना पड़ता है। ब्रह्मा की रात तो 100 ब्राह्मणों की रात, फिर होता है दिन। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात। रात में तुम वनवास में बैठे हो, फिर दिन में तुम कितना धनवान बन जाते हो। अच्छा, अभी सब मिलकर बोलेंगे, मीठे 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 बच्चों जैसी बात माता पिता बाप दादा याद प्यार और गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते, मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने दिल से पूछना है, बाप से इतना जो खुशी का खजाना मिलता है
वह दिमाग में बैठता है। तो आज पूरा मुरली का एसेंस ही है, बाबा बार बार हमें याद दिला रहा है कि बाबा जो ज्ञान हमें दे रहा है क्या वो दिमाग में बैठता है। तो अगर दिमाग में बैठता है तो खुशी की पारा चढ़ जाना चाहिए, है ना। बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आए हैं, तो ऐसी चलन है। चेकिंग के लिए, धारणा के लिए बाबा ने पॉइंट है, तो हमें बुद्धि में रखना है कि मेरा चलन कैसा है। क्या मैं विश्व के मालिक जैसा चलती हूँ? क्या मेरे बातचीत करने के ढंग ऐसा है? ये तो चेकिंग करना है। बातचीत करने का ढंग ऐसा है, कभी किसी की ग्लानि तो नहीं करते? बाप से प्रतिज्ञा करने के बाद कोई अपवित्र कर्म तो नहीं होता है। ये सब धारणा के पॉइंट्स है। अभी वरदान है, साक्षी स्थिति में स्थित हो, परिस्थितियों के खेल को देखने वाले संतोषी आत्मा भव। तो मैंने पहले भी मुरली में कहा कि आपको इस स्टेज को ड्रामा के रूप में देखना है। ये ड्रामा चल रहा है, ये विश्व की ड्रामा का स्टेज है। तो इस विश्व ड्रामा में मैं एक एक्टर हूं, एक प्ले, मुझे भी एक एक्टिंग का पार्ट दिया गया है, तो मैं एक्टिंग कर रही हूँ। तो इस एक्टिंग करते करते मुझे कोई भी सीन में फंसना नहीं, क्योंकि मुझे ये रोल दिया गया है। मैं उस कैरेक्टर का ड्रेस पहन के एक्टिंग कर रही हूँ। अगर ये याद में रहे तो बाबा ने जो साक्षी स्थिति में स्थित होने की जो वरदान दिया है, ये फलीभूत हो जाएगा। हर सीन में साक्षी भाव, साक्षी भाव का मीनिंग ही है कि मैं एक्टर हूं, ये जो चीज है ये पक्का करना, तभी तो साक्षी बन सकते हैं। उस सीन में एक बार देखना है कि इस सीन चल रहा है मेरे घर में, अभी मैं कौन हूं, इसे साक्षी रूप से देखना है। कि कोई भी परिस्थिति आए खेल के रूप में देखना है, तो तभी तो हम संतोषी आत्मा भाव का वरदान हम यूज कर सकते हैं ना। संतोषी माना सदा खुश रहना। सदा खुश तब रह सकते हैं जब कोई भी परिस्थिति आवे उसमें हम फंसेंगे नहीं, हम उसमें उलझेंगे नहीं, उससे बाहर है हम देखेंगे, और उसका जो वॉट एवर इज द सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन हमें देना है, लेकिन हमें उसमें फंसना नहीं है। तो इसके लिए बुद्धि को यूज करने के लिए साक्षी स्थिति में रहकर हमें उस सिचुएशन का सॉल्यूशन ढूंढना है। तो कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति हो, लेकिन साक्षी स्थिति में स्थित हो जाओ तो अनुभव करेंगे। जैसे पपेट शो, देखो ये पपेट शो का फिल्म भी दिखाया है, एक मूवी, एक पिक्चर भी दिखाया है जिसमें पपेट शो चल रहा है। हर एक का पार्ट अलग अलग है, तो अनुभव करेंगे जैसे पपेट शो कठपुतली का खेल है, रियल नहीं है। अपनी शान में रहते हुए खेल को देखो। संगम युग का श्रेष्ठ शान है संतुष्ट मणि बनना। मैं संतुष्ट मणि हूं, क्योंकि बाबा ने मुझे सब कुछ दिया है, बाबा ने समझाया है, मुझे सारा ज्ञान समझाया है। अभी मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूं। वह संतोषी होकर रहना, ये दोनों चीज साथ साथ हैं। अगर संतुष्ट है तो संतोष ऑटोमेटिकली हमें मिलता रहेगा। मैं सदा खुश रहूंगी जब मैं संतुष्ट हूं। तो इस शान में रहने वाली आत्मा परेशान नहीं हो सकती। तो कौन सा शान बाबा ने बोला? अपनी शान में रहते हुए खेल को देखो। इस शान में रहने से आत्मा परेशान नहीं हो सकती। संगम युग पर बाप दादा की विशेष देन है संतुष्टता। स्लोगन ऐसे खुशनुमा। देखो आज पूरा मुरली में बाबा ने खुशी के बारे में बोला है ना। क्योंकि बाबा को मालूम हुआ पड़ा कि किसी किसी ने खुशी, किसी किसी के खुशी तो गुम हो गई है, इसलिए बाबा ने आज बार बार खुशी के बारे में याद दिलाई हमें। क्यों तुम लोग ऐसे हो, तुम्हें तो सदा खुश रहना चाहिए, क्योंकि बाप आया है तुम्हें पढ़ाने के लिए। तो ऐसे खुशनुमा बनो जो मन की खुशी सूरज से स्पष्ट दिखाई दे। इस
इस ग्रुप में हर एक आत्मा का फेस इतना खुशी से झलक रहा है, किसी को इसका विवरण ही नहीं चाहिए, इसका मतलब एक्सप्लेनेशन ही चाहिए नहीं, क्योंकि हर एक आत्मा जो इस टीम में जुड़ते हैं सभी सदा खुश